प्रैक्टिस सेट 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमें क्रैमर्स रूल सीखना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये 3 मेथड से हमें ये लेसन में सीखने मिलेगा। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूट मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड से, और अब हम सीखेंगे क्रैमर रूल से। प्रैक्टिस सेट 1.1 1.2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज जाके आप एक बार वो देखना तो आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.3। अब क्रैमर्स रूल में क्या करना होता है कि हमें 4 नंबर्स मिलते हैं जिसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। इन डिटर्मिनेंट्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और बीच में हमें माइनस करना होता है। जैसे 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 4 सा, तो 3 5 सा हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहां पे ऑलरेडी आपको डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सेम जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे भी हमें वही करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 -7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा -18। टू सेम साइन, एट द नंबर, पुट द सेम साइन फॉर द आंसर। सेकेंड सम, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 0 ज़ा 0, माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21, तो आंसर हो गया इसका 21। अब ये फ्रैक्शन में है तो बहुत सिंपल, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 7 1 ज़ा 7/3 2 ज़ा 6, -5 3 ज़ा 15/3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 का -8/6, क्योंकि ये एक डिफरेंट नंबर, डिफरेंट साइंस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर 15 है तो उसकी साइन 8 आ गई। अब आप यहाँ तक करोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन कभी भी आपको फ्रैक्शन नंबर मिलता है, अगर आप उसे लोवेस्ट लीस्ट फॉर्म में कर सकते हो तो आप करो उसे। तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से कट होगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स दिए हुए थे और हमें बस उसे सॉल्व करना था, बट यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x एंड y फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको डी फाइंड करना होता है। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, डी। अब डी फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के चारों नंबर्स हमें चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा 3 4 -4 एंड 3, मतलब कि x एंड y के वैल्यूज। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, x एंड y के वैल्यूज। अब हम इसे सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 × 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 + 9 25, तो हमें डी मिल गया 25। ओके, अब dx फाइंड करना है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो वेरिएबल आप फाइंड कर रहे हो उसी की वैल्यू उसमें नहीं लिखनी है। ओके, x फाइंड कर रहे हो तो x की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, तो फिर x की वैल्यू की जगह पे हम क्या लेंगे, हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे। ठीक है, ये जो
आंसर जो आया है राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स आए हैं वो यूज करेंगे हम। तो x फाइंड कर रहे हैं, x की जगह पे x की वैल्यू नहीं लेनी है, उसकी जगह पे हम ये लेंगे 10, 5 और फिर y की वैल्यू लेंगे। अब सेम 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 माइनस प्लस 4 5 20 इज इक्वल टू 50। तो dx हमें मिल गया 50। अब dy सेम, ओके। dy में भी हमें क्या करना है कि y की वैल्यू नहीं लेनी है, ओके। x की वैल्यू लेनी है क्योंकि यहाँ पे हम y फाइंड कर रहे हैं। तो x लिखेंगे हम पहले 3 and 4, 3 and 4। अब y नहीं लिखना है तो y की जगह पे हम क्या लेंगे, हमारे राइट हैंड साइड वाले नंबर, तो 10 and 5। अब सेम क्रैमर रूल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 माइनस 40 तो ये हो जाएगा -25। तो dy इज इक्वल टू -25। अब dx और dy ये फाइंड होने के बाद में हमें x और y फाइंड करना है। अब x एंड y फाइंड करने के लिए क्या करना है, dx अपॉन d, ओके। और यहाँ पे y फाइंड करने के लिए dy अपॉन d। अब dx कितना मिला था हमें 50 अपॉन d कितना था हमारा 25। तो ये 1 जा ये 2 जा, तो x हो गया हमारा 2। और dy हमें कितना मिला था -25 और d कितना है हमारा 25। ये कट y इज इक्वल टू -1। अब हम हमारा सोल्यूशन लिखेंगे, xy 2 - 1 इज द सोल्यूशन। सेकेंड सम आप देख सकते हो कि ये जो हमारा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है ये है 0, ओके। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सीखा है कि जनरल फॉर्म मतलब कि क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंजिंग द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, ओके। अब ax का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर और वेरिएबल, फिर कोई भी नंबर और y इज इक्वल टू c। तो ये 4x है, ax एंड 4x सेम है, तो 4x प्लस 3y, ओके, इज इक्वल टू, ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हो, 6x के बाद में y चाहिए क्योंकि ax के बाद में by है, b के a और b की जगह पे नंबर्स होने चाहिए, ओके। तो ये 6x, 5 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 8 वहीं पर है, 8 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लाए, तो 8 एज इट इज रहेगा और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दैट्स इट। यहाँ पे यही कुछ नया है, उसके बाद में सेम प्रोसीजर है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे d के लिए मैंने आपको बोला x एंड y की वैल्यू लेने के लिए। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, तो 20 माइनस 3 6 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा d हमें मिल गया 2। अब d के बाद क्या आएगा, dx। तो मैंने आपको कहा कि x में हमें x की वैल्यू ही नहीं लेनी है, उसके जगह पे हम राइट हैंड साइड के नंबर्स यूज करेंगे और y की वैल्यू एज इट इज हम यहाँ पे लेंगे। फिर से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 20 माइनस 24, तो ये हो जाएगा -4। तो हमारा dx भी मिल गया हमें -4। अब हम फाइंड करेंगे dy, वेरी गुड। यहाँ पे हम y फाइंड कर रहे हैं तो हम y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम x की वैल्यू लिखेंगे और y की जगह पे हम राइट हैंड साइड वाले नंबर लेंगे 4 and 8। फिर इसे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, 32 माइनस 24 8, तो हमारा dy मिल गया हमें 8।
अब फाइंड करना है x एंड y। तो x के लिए dx अपॉन d इज इक्वल टू -4/2। 2 1 जा 2 2 जा, x इज इक्वल टू -2। और अब y फाइंड करेंगे। y फाइंड करने के लिए dy अपॉन d इज इक्वल टू 8/2। 2 1 जा 2 4 जा, तो हमारा y मिल गया, y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस। एक्स वाई -2 4 इज द सोल्यूशन। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू और बस इज द सोल्यूशन लिखना है। ओके, अब हम जो भी सम सॉल्व करेंगे मैं फाइनल आंसर आपको नहीं बताऊंगी। आपको ये समझ आया, ये ऐसे ही लिखना है इस फॉर्म में। हम बस फटाफट सम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पे डी फाइंड करना है, तो मैंने x और y की वैल्यू लिख ली है। एक और चीज़ कि जब भी आप नंबर्स लिखोगे, डिटर्मिनेंट्स लिखोगे, तो आपको उसकी साइन को ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके, अब ये दो साइन आसपास है, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। तो ये हो जाएगा -3 -2 2 जा 4। तो ये हो गया -7, क्योंकि टू सेम साइन एट द नंबर पुट द सेम साइन। तो d इज इक्वल टू -7। अब dx के जगह पे हम लेंगे राइट हैंड साइड वाला नंबर और y की वैल्यू, और फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 12 जा 24। तो ये हो गया 21। तो dx भी मिल गया हमें 21। अब dy, तो dy में क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू नहीं लेते हुए हमें राइट हैंड साइड वाले नंबर्स लेने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 12 प्लस 2 14। तो dy भी मिल गया हमारा 14। अब हम फाइंड करेंगे x। तो dx अपॉन d इज इक्वल टू 21 अपॉन -7। 7 1 जा 7, 3 जा। ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट साइन, तो हमें माइनस करके बड़ा नंबर का साइन लिखना होता है। तो ये माइनस माइनस कट, x इज इक्वल टू 3। अब फाइंड करना है dy। तो dy अपॉन d इज इक्वल टू 14 अपॉन -7। 7 1 जा 7 2 जा, तो y इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। फोर्थ सम सेम वैसा ही है। डी फाइंड करना है, x एंड y के वैल्यूज मैंने लिख लिए हैं, ये डिटर्मिनेंट मिल गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 6 3 जा 18, प्लस माइनस -18, माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो ग्रेटर नंबर प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 18 हो जाएगा 14। तो d मिल गया हमारा 14। ओके, अब फाइंड करेंगे dx। dx के लिए x की वैल्यू नहीं लेनी है, इसकी जगह पे हमें राइट हैंड साइड वाले नंबर्स लेने हैं, कांस्टेंट टर्म जिसे कहते हैं, और फिर y की वैल्यू -4 -3। तो -12 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय -2। 12 3 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, और ये प्लस और ये माइनस है, तो ये माइनस हो गया। तो 36 प्लस माइनस -8, 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 28। तो हमारा dx भी हमें मिल गया। ओके, अब dy। तो dy के लिए x लेंगे हम और y की वैल्यू नहीं लेंगे, y की जगह पे हम राइट हैंड साइड मतलब कि कांस्टेंट टर्म्स लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 मल्टीप्लाई बाय 8। 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 12 8 जा 96,
अब ये टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन 96 है, 96 माइनस 12 हो जाएगा 84। तो dy भी हमें मिल गया 84। अब x एंड y फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए dx अपॉन डी, dx 28 अपॉन 14, 14 वन जा 14 टू जा, तो x इज इक्वल टू 2। अब y फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी, 14 वन जा 14 सिक्स जा, y इज इक्वल टू 6। तो हमारा सोल्यूशन मिल गया हमें 2 and 6। अब यहाँ पे m and n है, तो कोई हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम हमें सिर्फ x y की जगह पे m and n है, बाकी पूरा हमारा मेथड सेम रहेगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18। टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो सब्ट्रैक्ट करके 10 आया, ग्रेटर नंबर 18 है तो हमारा -10। तो d मिल गया हमें -10। अब dx नहीं लिखेंगे, हम dm लिखेंगे। जो भी आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया है वो आपको यूज करना है, तो पहले m फिर n। तो dm फाइंड करने के लिए सेम, m की वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और n की वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 2 जा 8 10 माइनस 6 8 जा 48, 12 13 14 15 16, 168। टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है, 168 माइनस 108 हो जाएगा -60। तो dm मिल गया हमें -60। अब dn, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं लेंगे हम, m की और कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो 4 3 54 एंड 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा dn हमें मिला है -50। अब यहाँ पे हमें m और n फाइंड करना है। ओके, तो dm अपॉन d और ये dn अपॉन d। तो dm कितना मिला था हमें -60 अपॉन d कितना था -10, माइनस माइनस कट 6 आ, तो m हमें मिल गया 6। ओके, और dn कितना मिला था -50 अपॉन -10, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 10 1 जा 10 5 जा, तो n इज इक्वल टू 5। अब देखो 6 सम जो है ये है फ्रैक्शन फॉर्म में है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें सेम करना है, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 and 1, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 है तो हमने 3 ले लिए, और ये है y अपॉन 2, y मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, वेरिएबल के साथ में हम लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ हम वेरिएबल लिखते हैं। तो -1 अपॉन 2। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखो ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बचा -1, ये माइनस साइन आ गई, 3 1 जा 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -4। तो हमारा d मिल गया हमें -4। ओके, अब हमें फाइंड करना है dx। तो dx के लिए x की वैल्यू नहीं लेनी है, इसकी जगह पे हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, मतलब कि 2 1 अपॉन 2, एंड y की वैल्यू लेंगे 3, और ये -1 अपॉन 2। अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। फिर से ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, -3 1 जा 3 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर्स अलग है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स अलग है
तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा -2 -3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2। तो ये कॉमन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5 अपॉन 2। तो ये हमें क्या मिल गया? हमारा dx इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। ओके, अगर आप ऐसे सिर्फ इतना देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि -5 कैसे आया। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, फिर उसे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करना है। dy फाइंड करना है, तो y की वैल्यू नहीं लेनी है, हमें x की वैल्यू लेनी है 2 and 1 और 2 1 अपॉन 2। तो 2 and 1 और 2 1 अपॉन 2। अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, ये कट 1 -2 1 जा 2। तो आंसर इसका हो जाएगा -1। तो हमारा dy भी हमें मिल गया -1। अब हम फाइंड करेंगे x एंड y, dx अपॉन डी। तो हमारा dx आया था -5 अपॉन 2 अपॉन 4। ओके, dx कितना था हमारा? -2 अपॉन 5 अपॉन 2 और d हमारा था 4। अब देखो, ये एक डिनोमिनेटर है, ये एक डिनोमिनेटर है। अगर हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, ये हो गया 5 अपॉन 2 और ये हो गया 4। यहाँ पे कुछ है? नहीं है, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें इसे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 -2 4 जा 8। डिनोमिनेटर अलग है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया, ये भी फ्रैक्शन में था और उसके नीचे d था, तो इसे मैंने सेपरेटली लिख लिया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर है, 2 and 4 क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 1। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करके हमारा x हमें मिल गया -5 अपॉन 8। अब फाइंड करना है y, तो dy अपॉन d इज इक्वल टू -1 अपॉन -4, माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये था प्रैक्टिस सेट 1.3। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके मुझे बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।